हेलो प्रिय टॉपर्स, स्वागत है आपका एक नए लर्निंग जर्नी में। अगर आप जैक या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को आसान बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं का पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो गणना गिनती में प्रयोग की जाती है और ये सामान्यतः एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। जैसे 2, 4, 5, 10, 12, 14, 16, 1000, 10,001, कोई भी संख्या है जो काउंटिंग नंबर्स है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 1, 2 आदि। इसका यह मतलब हुआ कि प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती है। पूर्ण संख्याएं को होल नंबर्स भी बोलते हैं। तो होल नंबर्स अगला टॉपिक है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सभी पूर्ण संख्याओं जैसे सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह तथा ऋणात्मक संख्या, यानी पूर्णांक माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है और प्लस इंफिनिटी तक जाता है। अब हम लोग परिमेय संख्याएं देखेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है। पूर्णांक हम लोग पहले देख चुके हैं और q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। q 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकता है जो हो परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे अगर हम उदाहरण देखें, अगर हम परिमेय संख्या का उदाहरण देखें, ये हो सकता है 1/7, 2/5, 5/9, -9/7, -10/-3 और बहुत सारी संख्याएं। परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला धनात्मक परिमेय संख्या है, दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्या है। पहले हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या देखेंगे। धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है
यदि उनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन जो हो सेम होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर निगेटिव है तो दोनों निगेटिव होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल लेते हैं 5/7। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं -7/-80। तीसरा एग्जाम्पल और एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, किंग बाय थाला, और मे बी हिटमैन बाय किंग। अगर साइन सेम है तो धनात्मक परिमेय संख्या क्या जाएगी, और अगर साइन ऑपोजिट हो, यानी अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर निगेटिव है, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या जाएगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ऐसी परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो, यानी एक अगर पॉजिटिव हो तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 2/-3 -3/5 -7/6 8/-9 और बहुत सारी संख्या हो सकती है। यह है ऋणात्मक परिमेय संख्या है। आप लोग नोट कीजिए इसको। बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ऑफलाइन में मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ और ऑनलाइन पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट डेफिनेटली आई विल फिक्स इट। एंड रिमेंबर वन थिंग, सक्सेस कम टू दोज हु नेवर स्टॉप ट्राइंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।